आज हम सीखेंगे किस तरह से डैशबोर्ड की डिज़ाइन बनाते हैं या डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं एमएस एक्सेल और पावर क्वेरी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक्सेल ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले रन कमांड मारते हैं। रन कमांड मारने के बाद यहाँ पे एक्सेल लिखने के बाद यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो हमारा वर्कशीट ऑन हो जाएगा। अब वर्कशीट ऑन होने के बाद यहाँ पे देखेंगे हम ब्लैंक शीट न्यू, ठीक है, ब्लैंक वर्कशीट लिखा होगा यहाँ पे, इसमें जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो इस तरह से। अब यहाँ से क्या करना है हमें, ये हमारा जो है ना एक्सेल ऑन हुआ है। अब यहाँ पे हम उस डाटा को पुल करेंगे जिसमें हमें काम करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक डेटा लिखा होगा, डाटा टैब, यहाँ पे जाना है। डाटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखो गेट डेटा करके लिखा होगा। गेट डेटा में जाने के बाद यहाँ पे फ्रॉम फाइल में जाने के बाद यहाँ पे फ्रॉम एक्सेल वर्क, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे, तो ये हमें डायरेक्ट यहाँ पे ले करके आएगा जैसे डेस्कटॉप में। अब देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में लेकर के आया, लेकिन हमारा जो डेटा है और डेस्कटॉप में है, तो यहाँ से हम जाएंगे इस जगह पे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सुपर स्टोर डेटा करके लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, अब इंपोर्ट करने के बाद थोड़ा सा रुकना होगा, ये लोड होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। अब जैसे यहाँ पे आ गया, लेकिन हमें यहाँ पे प्रीव्यू शो नहीं कर रहा। जैसे हम यहाँ पे सुपर स्टोर पे क्लिक करेंगे ना, तब यहाँ पे राइट साइड में हमारा शो हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये डाटा हमारा शो होने लगेगा। अब यहाँ पे एक चीज ये है प्रॉब्लम, ऑर्डर डेट एंड सेविंग डेट में यहाँ पे जो डेट कई बार यहाँ पे देखो 15 बीच में आ रहा है और 15 मंथ तो हो नहीं सकता है ना। उसी तरह से 22, इस तरह के ये प्रॉब्लम्स है जिसको हमें सॉल्व करना है। अगर सब ओके होता तो डायरेक्ट हम लोड कर सकते थे, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे ये जो डेट, शिपिंग डेट एंड ऑर्डर डेट है, ये मिस्टेक है। ठीक है, तो हम इसको ठीक कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा में। जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोड होने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग क्वेरी में अपडेट होगा। अब यहाँ पे जो ये आया है, ये पावर क्वेरी में आ गए हम। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारा ये जो ऑर्डर डेट है एंड शिपिंग डेट है, इसको हमें ठीक करना होगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑर्डर डेट में हमें क्लिक करना होगा। ऑर्डर डेट में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे ABCD 1 2 लिखा होगा, यहाँ पे जाके लेफ्ट क्लिक करना। लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो सबसे नीचे यूजिंग लोकल करके लिखा होगा। यूजिंग लोकल में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना। यूजिंग लोकल में जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का एक चेंज टाइप विथ लोकल करके आएगा। तो यहाँ पे देखना डेटा टाइप में डेट करके लेना, हमें डेट ठीक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश इंडिया है, तो यहाँ पे हमें इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट करके लेना होगा। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे देखना बहुत सारे चीज इससे मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें लेना इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देना। जैसे ओके करोगे तो ये इंडियन जो हमारा यूनाइटेड स्टेट इंडियन के थ्रू यहाँ पे अपलोड हो गया। 11 डेट है और 8 मंथ यहाँ पे आ गया। उसी तरह से सेम यहाँ पे शिपिंग डेट को भी करना है। शिपिंग डेट में करने के लिए फिर सेम ABCD में लेफ्ट क्लिक करना, फिर यूजिंग लोकल में जाना है। उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग होगा, वहां पे रुकना। अब उसके बाद टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डेट लेंगे। डेट लेने के बाद फिर वही लोकल में इंग्लिश इंडिया है, उसके जगह पे हम यूनाइटेड स्टेट लेंगे। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे। जैसे कि किया, यहाँ पे देख सकते हो हमारा डेटा ठीक हो गया। अब इसमें और एक चीज करना है, हमें यहाँ पे लास्ट में
हमारा जो प्राइस है एंड क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्राइस यूनिट है और उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस जगह पे हम इसमें ऐड करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में टोटल जो सेल हुआ है वो कितना हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे ऐड कॉलम में, ठीक है। ऐड कॉलम में ऊपर टैब दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐड कॉलम में जाने के बाद कस्टम कॉलम में जाना होगा। ऐड कॉलम के बाद यहाँ पे कस्टम कॉलम में जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखो न्यू कॉलम नेम, यहाँ पे एक न्यू कॉलम इंसर्ट होगा, तो नाम क्या देना है, और नाम ये देना है कि अब जैसे हमारा यहाँ पे देखो हमें टोटल सेल निकालना है, टोटल सेल, तो हम क्या करेंगे टोटल सेल लिख देते हैं इसको, ठीक है। टोटल सेल। उसके बाद यहाँ पे कस्टम कॉलम फॉर्मूला में हमें यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल लगा रहेगा। यहाँ पे हमें जाना है, सबसे पहले यहाँ से हमें प्राइस क्लिक करना। एक बार करोगे तो नहीं होगा, एक साथ 2 बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे स्टार या मल्टीप्लाई यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद फिर क्वांटिटी को भी 2 बार क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ओके हो गया, सब हमने कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ओके करेंगे तो एक न्यू कॉलम हमें दे देगा। ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमें ये दे देता है टोटल, ठीक है। ये हमारा इस तरह से यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, फिर होम में जाएंगे, ठीक है। इतना हमारा जो ठीक करना था ट्रांसफॉर्मेशन में तो हमने ठीक कर लिया। अब यहाँ पे होम में जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लोज एंड लोड करके होगा। क्लोज एंड लोड में हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लोज एंड लोड टू करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से एक इंपोर्ट डेटा के लिए एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें हमें लेना है फाइबर टेबल। उसके बाद यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग वाला लेना, इस वाले फाइल में हमें ऑलरेडी ये दे देगा। ध्यान रखना कई बार क्या होता है हम ऊपर ध्यान नहीं देते, टेबल में डायरेक्ट एंट्री करते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम जैसे करेंगे तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नहीं करना, हमें फाइबर टेबल रिपोर्ट में करना है। उसके बाद यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले A1 को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ आएगा, या राइटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हम जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे फाइबर टेबल का एक डायलॉग बॉक्स ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइबर टेबल का डेटा डिजाइन करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना होगा यहाँ पे टोटल सेल निकाल, ठीक है। अब टोटल सेल कैसे निकालेंगे, अब सबसे पहले टोटल सेल निकालने के लिए यहाँ पे देखना वैल्यू में हमें टोटल सेल की जरूरत होगी। यहाँ पे देखो सम ऑफ टोटल आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने इसको ड्रैग करके वैल्यू में रखा तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली इस तरह से डिजाइन हो। अब यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मेटिंग करना होगा। क्या करना होगा, अब होम टैब में इसको क्लिक करके होम टैब में जाना। फिर यहाँ देखो डॉट के बाद 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। इसके बाद जैसे हमें कोमा चाहिए तो यहाँ पे देखो कोमा स्टाइल हमने यहाँ से अप्लाई कर, ठीक है। अब यहाँ फिर से आ रहा है तो इसको डेसिमल प्लेस को खत्म कर देना, ठीक है। इतना करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से जब हमारा कर्सर रहेगा तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। बट जैसे ही हम यहाँ पे जाके कंट्रोल को प्रेस करके होल्ड करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा प्लस का साइन आ रहा दिख रहा है ना। अब इसको क्या करना है, कंट्रोल को प्रेस करके होल्ड करते हुए नीचे इसको ड्रैग करना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारा पहला काम हो गया था सम ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें उसके बाद चाहिए क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी हमें लेना है तो अब इसको हमें हटा देना यहाँ से। अब देखते हैं क्वांटिटी किधर है, ये रहा। तो इसको भी हमें वैल्यू में लेना है, ठीक है। वैल्यू में लेने के बाद हमारा यहाँ पे देखो इस तरह से आएगा। अब जो हमारा था पहले हमारा हो गया सम ऑफ टोटल, उसके बाद नेक्स्ट हो गया हमारा सम ऑफ टोटल होने के बाद नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा ओ क्वांटिटी आ गया, ठीक है।
अब क्वांटिटी जो है ये है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा ऑर्डर डेट, ठीक है। अब ऑर्डर डेट हमें इसी तरह से सेम काम करना है, इसको यहाँ से प्लस कर देना, कंट्रोल के साथ में इसको ड्रैग कर देना, ठीक है। अब इसको हमने एडिटिंग किया था सही से फॉर्मूला वगैरह लगा के, तो इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। अब उसी का हमने क्या किया, ड्रैग करके नीचे प्लस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे हमें चाहिए था ऑर्डर आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑर्डर आईडी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ऑर्डर आईडी किधर होगा, ये रहा। ऑर्डर आईडी को हम यहाँ पे करेंगे वैल्यू में प्रेस, फिर इसको यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो आया हमारा ये ऑर्डर आईडी है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये ऑर्डर आईडी भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद फिर से वही काम से हम इसको प्लस करके नीचे कर दो। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा होगा एवरेज का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एवरेज में क्या करना होगा, टोटल सेल को ही लेना है। टोटल सेल हमने जो बनाया था नया से, तो ये वाला लेना। उसके बाद ये ऑर्डर आईडी को ऐसे उठा देना। अब यहाँ पे क्या करना, अब यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करोगे इस जगह पे, तो यहाँ पे एक वैल्यू फील्ड सेटिंग करके ऑन होगा, ठीक है। इस तरह से, या यहाँ से इस तरह से भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी जा सकते हैं। राइट क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग करके आएगा, ठीक है। सेटिंग में जाना, उसके बाद यहाँ से एवरेज कर देना, ठीक है। ये तो यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो भी ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसको क्लिक करना, हमें चाहिए एवरेज, फिर ओके कर देना। जैसे ही ओके करोगे तो हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा, फिर यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद हम इसी को कॉपी करके आगे और करते हैं, ठीक है। सम ऑफ टोटल जो होगा उसको आगे कर। अब मैं क्या करता हूँ, इसी कॉपी करके ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर साइड में ले जाएंगे। यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे, एक कॉलम छोड़ दिया मैंने, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे फिर हमें करना है शिप मोड। शिप मोड को देखना होगा कहाँ, अभी यहाँ पे देखते हैं शिप मोड। शिप मोड का हम क्या करेंगे, रो में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए होगा टोटल जो हमारा हमने किया था टोटल सेल, उसको चाहिए होगा, तो हम इसको वैल्यू में रखते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया, यहाँ पे शिप मोड का जो डाटा था हमने यहाँ पे पुल कर दिया है, ठीक है। इस तरह से जैसे हम यहाँ पे करेंगे विदाउट फार्मूला का, बहुत आसान होता है हमारा पाइवट टेबल। मैंने पहले भी बताया था, पाइवट टेबल जब हम पढ़ा रहे थे तब मैंने बताया था कि किस तरह से इसको करना है, तो इतना हार्ड नहीं होगा, बहुत आसान है। स्टेप बाय स्टेप ठीक से देखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। अब उसके बाद हमने प्लस करके इसको फिर नीचे उतार, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे अभी रीजन की वो बनाएंगे पाइवट टेबल, ठीक है। अब रीजन के लिए फिर हमें देना होगा, फिर वही शिप मोड को यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पे रीजन, यहाँ पे दोनों साइड हम क्या करेंगे, रीजन को दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी हमने बना दिया, ठीक है। इसी तरह से और एक करेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें हमारा ये हमारा काउंट ऑफ रीजन भी आ गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो सिटी वाइज करेंगे, ठीक है। अभी इसको ही हम क्या करते हैं, प्लस करके नीचे लेकर के आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको सिटी वाइज करते हैं, ठीक है। सिटी वाइज टोटल सेल कितना होगा, तो यहाँ पे ये सिटी दिख रहा है, इसको हम रो में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसको टोटल सेल को यहाँ पे उठा करके रखेंगे। अब देखो, दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे हमें ना इस जगह पे फिर वैल्यू में वैल्यू फिल्टर वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ग्रेटर देन 5 निकाल, यहाँ पे जो सिटी है, इन सिटीज में सबसे मतलब परफॉर्मेंस अच्छा है, सबसे ज्यादा सेल होने वाला जगह जो कि हमें 5 लेना है, ठीक है। 5 सिटीज को लेना है। ये पॉइंट जो दिख रहे हैं यहाँ पे डाउन एरो जिससे, तो यहाँ पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे वैल्यू फिल्टर आएगा।
वैल्यू फिल्टर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉप 10 में जाना है। टॉप 10 में जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक 10 आएगा, लेकिन हमें इसमें करना है 5, क्योंकि हमें 5 की जरूरत है। ठीक है, 5 करने के बाद यहाँ पे ओके करोगे जैसे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इसको राइट क्लिक करना है, फिर सॉर्ट कर देना। सॉर्ट क्या, अब यहाँ पे हमें लार्जेस्ट टू स्मॉल करना है, तो यहाँ से लार्जेस्ट टू स्मॉल कर देना, मतलब सबसे ऊपर में जो सबसे ज्यादा अमाउंट होंगे वो आएंगे, बाकी सब नीचे छोटे होते हुए आएंगे। ठीक है, इस तरह से करना है। उसके बाद नेक्स्ट, इसी को हम क्या करते हैं, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल को होल्ड करके इसको इस साइड में ले जाएंगे। और एक चाहिए होगा हमें, अब जब कभी भी यहाँ पे हेज का सीन आए तो समझ लेना कि यहाँ पे स्पेस कम है। ठीक है, तो इसको डबल क्लिक यहाँ पे कॉलम में करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पेस ले लेगा। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट करना होगा ऑर्डर डेट एंड क्वांटिटी। ठीक है, ऑर्डर डेट एंड क्वांटिटी हम यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सिटी को यहाँ से रिमूव करना है, उसके बाद देखना है ऑर्डर डेट किधर है। ऑर्डर डेट ये रहा, हमें इसको रो में लेना है। उसके बाद हमें चाहिए क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हम यहाँ से देख लेते हैं, क्वांटिटी किधर है, ये रहा। तो क्वांटिटी को हम यहाँ पे लेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पे जो चाहिए मंथ वाइज चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये ईयर वाइज आ रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो रोज में जाना है, इसको क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे जाके लेफ्ट क्लिक, हमें किस में चाहिए, मंथ में चाहिए, और किस में रहा है, आ रहा है हमारा ईयर में। ठीक है, ये क्वार्टरली में, क्वार्टर्स में। तो यहाँ से हमें क्लिक करके यहाँ पे देखो रिमूव फील्ड होगा, तो इसको क्लिक कर दे। जैसे हमने उसको रिमूव फील्ड किया तो यहाँ पे देखो क्वार्टर आ गया। ठीक है, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 इस तरह से यहाँ पे आ। इसको भी हमें नहीं चाहिए, हमें मंथ वाइज चाहिए, तो इसको भी रिमूव फील्ड कर देना, क्लिक करना, इतना हो गया। अब यहाँ पे मंथ वाइज आ गया, दिख रहा है ना, यहाँ पे जो है ये मंथ वाइज हमारा डाटा आ गया। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट करना है हमें कैटेगरीज में, तो फिर हम वही काम करेंगे, इसको ही ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको प्लस करके हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक रो छोड़ने से हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा सामने भी मत करना, इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए कैटेगरीज वाइज, हमें यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे कैटेगरीज देखो ये रहा, सबसे ऊपर में होगा इस साइड। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी ले लेना। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी लेना है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ही क्वांटिटी यहाँ पे ले रखा है, तो इसको ऐसे ही रहने देना। ठीक है, अगर नहीं चाहो तो यहाँ से भी दोबारा ले सकते क्वांटिटी, इस तरह से। ठीक है, वही सेम आने वाला है अमाउंट, ये दिख रहा है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होगा वो सेगमेंट का होगा। ठीक है, अब सेगमेंट हमें यहाँ पे लेना है, सेगमेंट एंड क्वांटिटी। तो उसके लिए फिर हम वैसे ही बनाएंगे, फिर से दोबारा हम यहाँ पे सेगमेंट करके लेंगे। इसको हम कंट्रोल के साथ में नीचे प्रेस होल्ड करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ड्रैग होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, सेगमेंट लेना है। देखते हैं सेगमेंट, ये रहा सेगमेंट, यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे लेंगे, कैटेगरी को रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी लेना है। क्वांटिटी के लिए हमने पहले ही ले रखा है, अगर दोबारा लेना हो तो यहाँ से अनटिक करके दोबारा से टिक कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इतना हमने क्या किया, फाइबर टेबल से हमने ये टेबल डिजाइन कर लिया। ठीक है, इतना जो काम था ये हमारा यहाँ पे हो। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, फाइबर टेबल एनालाइज। अभी हमारा जो है ना, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, एक सेटिंग कर लेना। फाइबर टेबल एनालाइज में जाने के बाद यहाँ पे ये जो है ऑप्शन, अब जनरल गेट फाइबर टेबल यहाँ पे कई बार टिक रहता है। ठीक है, तो इसको क्लिक कर लेना, यहाँ पे अनटिक होना चाहिए, यहाँ पे टिक रहता है। तो फिर डाटा को हम दूसरे कॉलम में लेते हैं तो इधर उधर करते हैं, तो फिर वो वैल्यूज के चलते प्रॉब्लम देता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जाना फाइबर टेबल एनालाइज में, उसके बाद यहाँ पे जाके जनरल गेट फाइबर टेबल में जाके इसको टिक कर देना। यहाँ पे जो है ना एक राइट सीन रहेगा, ये रिमूव हो जाएगा जैसे तुम लोग क्लिक करोगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे करना है। उसके बाद इतना हमारा हमने क्या किया, फाइबर टेबल में डेटा डिजाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ से हमें डैशबोर्ड की डिजाइन करनी होगी। डैशबोर्ड की डिजाइन के लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत होगा, एक ब्लैंक पेज। तो यहाँ पे हमने क्या करना, प्लस कर देना, ठीक है। यहाँ पे प्लस करोगे तो इस तरह से आता है, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और बता देता हूँ, अगर गलती से हमारा यहाँ पे ये फाइबर टेबल फील्ड रिमूव हो जाता है तो फिर कहाँ से लाएंगे, तो इसको ध्यान रखना। जब हम फाइबर टेबल में काम कर रहे होते हैं, अब इधर साइड में मैंने जैसे क्लिक किया तो शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा तो इधर शो होगा। तो यहाँ पे जाने के बाद फाइबर टेबल एनालाइज में जाने के बाद यहाँ पे फील्ड लिस्ट में जाना, जो मैंने फाइबर टेबल पढ़ाते वक्त आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसमें इस तरह से फील्ड को एनेबल कर लेना, ठीक है। यहाँ से शो एंड रिमूव, शो एंड हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, डिजाइन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल ए करके मैं इसमें क्या कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ कोई कलर, ठीक है, इस तरह से मैंने फिल कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे ये वाला देखो रेक्टेंगल बाउंडेड कॉर्नर करके जो आ रहा है, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करेंगे, ठीक है, इस तरह से। इतना करने के बाद यहाँ पे इसको जो भी कलर देना है उसको अप्लाई कर सकते हो फिल में जा करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका लाइन का कलर जो भी देना है यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सेफ इफेक्ट में जाना है, फिर यहाँ पे ये थर्ड वाला दे देना, ठीक है, इस तरह से रिफ्लेक्टिंग आए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इतना हमने इसके ऊपर डिजाइन किया। उसके बाद हमने क्या करना, इसी को फिर से हम प्लस करके इधर लेकर के आएंगे, ठीक है, क्योंकि एक हमने फॉर्मेटिंग किया है, इसी को बनाएंगे, नहीं तो क्या होगा बार बार हम बनाते जाएंगे, फिर सब में फॉर्मेटिंग अलग अलग करना होगा। इससे अच्छा है कि हम एक साथ ही बना दें। अब इसको प्लस करके हम क्या करेंगे, इधर ड्रैग करेंगे। अब इसको ध्यान रखना, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में करेंगे तो इधर उधर नहीं जाएगा, सीधा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस रहेगा छोड़ देना। अब कंट्रोल वाई करोगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल वाई से ये डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे इस तरह से। अब हमने इस तरह से बना लिया। अब नीचे भी हमें 3 चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसी को प्लस कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ में यहाँ पे ड्रैग करेंगे, तो जिससे हमारा जो है ना ये इधर उधर नहीं जाएगा फिर, ठीक। इतना करना, थोड़ा सा और बड़ा कर दो। इस वाले रो में हमें 3 लेना होगा, 3, ठीक है, इस तरह से इसको इतना ले लो, फिर कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके इधर ले लो, ठीक है, फिर इसको इधर ले लो। अब इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेना, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फिर हमने इतना हो गया। अब हमें और एक चाहिए लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम काम कंट्रोल शिफ्ट के साथ में नीचे डाउन करेंगे, इस तरह से। कोशिश करना ये जो है ये पार्ट इसके साथ मिले ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस जगह पे इसको इतना अच्छा से मिला देना, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करोगे, जैसे हमने ऊपर में प्लस किया उसी तरह से यहाँ पे कंट्रोल वाई कर सकते हैं। कंट्रोल वाई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें सेम साइज चाहिए, अलग अलग साइज की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग साइज की जरूरत नहीं है, तो पहले हम इसको इधर ड्रैग कर सकते हैं,
ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा भी कर सकते हैं क्योंकि हमें इसमें इक्वल साइज की जरूरत है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा साइज यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं, शिफ्ट के साथ में बढ़ाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे इतना करने के बाद एक कॉपी कर लेते हैं, फिर इधर। अब देखो हमने जो बनाया है ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो इसको हमने क्या करना है, थोड़ा छोटा करना, ठीक है। अब उसके बाद इतना करना है। अब ये ठीक ठाक है, ठीक है। इसके सीधे रख देना इस तरह से, इतना हो गया। उसके बाद हम इन सब को क्या करेंगे, ग्रुप कर देंगे। अब ग्रुप करने के लिए क्लिक करो, कंट्रोल के साथ में इन सब को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे ग्रुप करके ग्रुप। अब ग्रुप करने से क्या होगा ना, इधर उधर ये नहीं भागेगा, इससे जो भी होगा एक साथ होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें ये करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो हमने इमेज रखा था, इमेज को लेकर के आएंगे, ठीक है। इमेज को लेकर के यहाँ से आएंगे, इंसर्ट टैब में पिक्चर में जाना है, फिर यहाँ पे पिक्चर ओवर सेल कर में इसमें जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिस पीसी करके दिखेगा। दिस पीसी में जाना है, उसके बाद डेस्कटॉप में मैंने रखा था यहाँ पे, इस जगह पे रखा था। इन सबको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया है, इस साइड एक साथ में छोटा कर लेते हैं साइज को, ठीक है। अब साइड में क्लिक करो, ये अनसेलेक्ट हो जाएंगे। फिर इसको यहाँ पे रोटेशन कर देना, यहाँ पे ये देखो फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फिर इसको यहाँ पे बिठा दो, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे, उसके बाद इसको पॉइंट्स को यहाँ पे, इसको यहाँ बिठा दो। अब इसको सेम रोटेशन फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस तरह से करना है। इतना करने के बाद हमने ये डिजाइन बना दिया। उसके बाद हमने इंसर्ट में जाना, फिर यहाँ पे टेक्स्ट होगा, ठीक है। इसमें जाके हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स राइट, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना, इस वाले आउटलाइन में क्लिक करना, फिर यहाँ पे फॉर्मूला बार में जाके इक्वल करना है। उसके बाद हमारा जो डाटा था टोटल सम का, यहाँ पे सेल का जो था, यहाँ पे क्लिक करके इंटर मार, तो यहाँ पे देखो ये अप्लाई हो दिख रहा है। अब यहाँ पे इसका साइज वगैरह बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हो, कंट्रोल ए करके। इसका साइज कितना लेना, 14 लेना, सबका सेम साइज लोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसका कलर वगैरह भी अगर चेंज करना होगा तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल ए करो, फिर इसका कलर चेंज करना है, जो भी कलर फिल करना है इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। इस तरह से, नहीं मेरे को ग्रीन चाहिए तो यहाँ पे कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे नो फिल, ठीक है। उसके बाद नो आउटलाइन, यहाँ पे एज आउटलाइन है और दिखना नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल डी करोगे तो ये भी डबल हो जाए इस तरह से। फिर हमें चाहिए होगा, इसमें भी हम सेम फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, इसीलिए हम सब में कॉपी कर देते हैं, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या करना है, हमें इसमें हमें राइटिंग कर देना है कि ये चीज क्या था, ठीक है। तो सेम इतना कर रहा तो बाकी में भी करेंगे ना हम। यहाँ पे देखो, इसको हम फिर क्या करते हैं, रिमूव कर देना, यहाँ पे इसको जाके काट देना, ठीक है। काटने के बाद इक्वल लगाना, फिर यहाँ पे सेम जाना, फिर क्वांटिटी को इंटर मार देना, तो यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद जो भी फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ पे कर लेना, जो भी साइज में चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल ए करके मैं इसका भी साइज 14 कर देता हूँ। उसके बाद डार्क कर देता हूँ, ठीक है। इसको ब्लैक कलर में रखना है, रेड में रखना है, किस में रखना है ये अपना मर्जी है, इसको अपना रख देना। फिर सेम काम होगा आपका, नो फिल नो आउटलाइन, ठीक है, इतना करना।
उसके बाद सेम वही प्रोसेस, इसमें ये जो है इसको काट दो। उसके बाद फिर यहाँ पे जाना है, ऑर्डर आईडी लेना, फिर इंटर मारना। जैसे इंटर मारोगे तो ये होगा। फिर सेम काम है, मैं फटाफट अभी कर रहा हूँ कि कोई एक ही चीज़ को रिपीट करना है, तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि सभी को आ गया होगा। एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको भी हमने 14 दे देना है साइज। इसका साइज हम 14 दे देते हैं, कंट्रोल बी करके बोल्ड कर देते हैं। इसका जो है ना नो फिल एंड नो आउटलाइन कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे फिर जाएंगे। उसके बाद फिर हमने यही सेम काम करना है। यहाँ पे आने के बाद फिर क्या करना होगा, यहाँ पे सेम इक्वली करना है। यहाँ पे एवरेज, ठीक है, टोटल सेल ऑफ एवरेज जो है यहाँ पे हम पुल करेंगे, फिर इंटर मारेंगे। ठीक है, उसको इतना करने के बाद यहाँ पे देखो सेम काम यहाँ पे हमने 14 लेना है। डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइज इसका 14 ले लो इस तरह से। ठीक है, इतना करने के बाद इसका साइज वगैरह एडजस्ट करना है तो कर सकते हो। इसमें सेम काम, नो फेल एंड नो आउटलाइन। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हमने इसमें टेक्स्ट राइटिंग करना है। और इसी को कॉपी मत करना, ये जो तुम लोगों ने ये टेक्स्ट बॉक्स लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलग से फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स लेकर के वहाँ पे राइटिंग करेंगे। ठीक है, अब राइटिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ से सेम काम टेक्स्ट बॉक्स ले लो, फिर यहाँ पे ड्रैग करो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टोटल सेल को लिखना होगा जो हमने वहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल सेल। ठीक है, टोटल सेल लिख लिया। यहाँ पे जो भी एडिटिंग करना है 14 चाहिए, 14 ले लो। ठीक है, डार्क में चाहिए या बोल्ड में चाहिए, कैसे भी चाहिए। यहाँ पे इस तरह से जो भी कलर लेना है ले सकते हो। ठीक है, सेम का नो फिल नो आउटलाइन। ठीक है, इतना करने के बाद फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल डी करके भी हम यहाँ पे ले सकते। अब उसके बाद ये चीज हमारा क्या था, ये हमारा है तुम्हारा एवरेज। ठीक है, तो इसको हम एवरेज को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स एवरेज लेते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, जब हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बाद नेक्स्ट जो है और टोटल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी को ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये हमने टोटल क्वांटिटी भी यहाँ पे हमने ले ली। ठीक है, इस तरह से हमने ये बना लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है ये वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो है इसको लेना है, टोटल सेल वाला, ये जो हमारा था फर्स्ट क्लास वाला, जो फर्स्ट क्लास यहाँ पे है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको क्लिक करना, कहीं एक जगह पे क्लिक करके पाइवट टेबल में पाइवट चार्ट में जाना, पाई वाला है। ठीक है, पाई वाला यहाँ पे देखो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ओके करना। ओके करने के बाद कंट्रोल एक्स करके कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, कंट्रोल भी, तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसको क्लिक करना, राइट क्लिक करो, फिर हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चेक, यहाँ पे हो गया। फिर टोटल को हमने क्लिक करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब इसको हमने बॉटम में राइटिंग करना है, इसको राइट क्लिक करना, फॉर्मेट लेजेंड करके ओपन हो गया एक डायलॉग बॉक्स, इस साइड में टॉप कर देना, इसको यहाँ पे टॉप। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना, इसको छोटा करते हुए यहाँ पे देखो इस तरह से। अब इसमें नो फिल कर देना, जो हम पहले से करते हुए आ रहे, नो फिल एंड नो आउटलाइन। ठीक है, इस तरह से।
अब यहाँ पे इसको हमने बिठा दिया। अब यहाँ पे हमें उसका डिजाइन कुछ चाहिए होगा तो यहाँ से हम ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये जहाँ, तो यहाँ पे इसको पहले कर लेते तो भी ठीक था, लेकिन नहीं किए तो कोई बात नहीं, बाद में भी हमने इसको मिला दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नो फिल करेंगे, ठीक है, नो फिल करेंगे और नो आउटलाइन करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को क्लिक करना, जब ये सिलेक्ट होगा तभी करना इधर उधर, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने कर दिया। अब इसको साइड में चाहिए तो साइड में भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाके यहाँ पे साइड में चाहिए, इनसाइड आउटसाइड, यहाँ पे आउटसाइड में भी कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये वाला रहता हूँ, बेस्ट फिट करके यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हमारा फटाफट हम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा फिर डोनर लेते हैं, यहाँ पे जाके सेम काम फाइबर चार्ट में यहाँ पे, ठीक है, ये डोनट वाला लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद सेम काम कंट्रोल एक्स, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे फटाफट में कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसका सेम काम, अगर कुछ डिजाइन और पसंद आ रहा है तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद ये लेने के बाद हमने नो फिल करना, जो अभी तक फॉर्मेटिंग करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे नो फिल, उसके बाद नो आउटलाइन, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे है ना, इन सब को पहले डिलीट कर लेना, नहीं तो ये जब ड्रैग करके छोटा करोगे तो ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके इसको हमने ऊपर में लेके फॉर्मेटलाइजर में यहाँ पे टॉप में रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको छोटा करें, हाँ। अब यहाँ पे देखो इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। अगर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया तो अभी इस तरह से छोटा कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे भी टेक्स्ट लिखना होगा, इसके लिए हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा, ठीक है, डोनट भी हमने बना दिया। उसके बाद हमारा क्या था, नेक्स्ट था यहाँ पे लाइन चार्ट, ठीक है। यहाँ पे फिर जाएंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे, ठीक। उसके बाद लाइन चार्ट में जाने के बाद यहाँ पे जो मंथली वाला है इसको हम क्या करेंगे, इसमें ले लेंगे, ठीक है। इसको हम क्लिक करेंगे, मंथली जो चार्ट है इसको हम यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद जाना हमें डिजाइन में, सेम काम। उसके बाद यहाँ पे लाइन चार्ट, ठीक है, यहाँ पे लाइन चार्ट होगा। यहाँ पे देखो ये फास्ट वाले ले लेना, ओके कर देना, ठीक है। जैसे ओके करेंगे कंट्रोल एक्स करके फिर सेम काम हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी, ठीक। अब सेम काम जैसे अभी तक कर रहे हैं, इसको राइट क्लिक करके हाइड कर देना। इस टोटल को हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे जो लाइन है इसको सेलेक्ट करो, डिलीट मारो। उसके बाद ये भी हमें नहीं चाहिए, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। या चाहिए तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको क्या किया, इस तरह से हम इसको छोटा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको बिठाना होगा। अब यहाँ पे सेम काम नो फिल वगैरह करना है तो यहाँ से कर सकते हो, नो फिल कर देते हैं, नो आउटलाइन कर देते हैं, ठीक है। नहीं हुआ ठीक से इसको, अब हो गया इस तरह से। नो आउटलाइन भी हम कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन में क्लिक करना, फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड लेबल्स करना। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा साइड में चाहिए होगा, तो यहाँ पे जाके फॉर्मेट लेबल में यहाँ पे एवो कर देना, ऊपर की तरफ में ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको ड्रैग करोगे तो ये थोड़ा साफ साफ दिखने लगेगा, इस तरह से, ठीक है। अब इसको थोड़ा ऊपर उठाना, नीचे करना, कहीं पे भी रखना और खुद एडजस्ट कर सकते हैं। इतना हो गया हमारा। अब इसका आउटलाइन भी नहीं खत्म हुआ है ठीक से,
यहाँ से 9 आउटलाइन, ठीक है, इतना कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो था हमारा यहाँ पे ये बार चार्ट का, ठीक है, कॉलम चार्ट पहले लेंगे। अब कॉलम चार्ट के लिए हम यहाँ पे करेंगे टॉप 5 सिटीज का, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप 5 सिटीज में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे। जाने के बाद और यहाँ पे हमें पाइवट टेबल से ही चार्ट लेना है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। पाइवट टेबल एनालाइज से ही हम यहाँ पे पाइवट चार्ट लेंगे। यहाँ पे कॉलम में क्लिक करना, ओके करना, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखो ये हमने इस तरह से बाकी का जो चीज़ है उन सबको डिलीट कर देना है। जो लाइन आ रहे होंगे इन लाइन को डिलीट कर देना, जैसे अभी तक हमने किया है, इसको हाइड कर देना। उसके बाद यहाँ पे जो लाइन है इसको भी डिलीट मार देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको कंट्रोल X करके वहीं पे लेके जाएंगे, कंट्रोल V करते हैं। उसके बाद सेम काम अभी तक जो हमने किया है, इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे। यहाँ पे आउटलाइन में पकड़ करके ला, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो नीचे राइटिंग किया था वो छुप गया है, दिख रहा है। इसको थोड़ा ऊपर उठाना होगा, अब दिख रहा है, इस तरह से। इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेबल लगा देना, ऐड लेबल करके इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद हमें फिर सेम काम नो फिल एंड नो फॉर्मेट, हमारे ये सिलेक्ट हो गया था। उसके बाद नो फिल नो आउटलाइन, ठीक, इस तरह से हमें करना। ठीक है, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना इस तरह से। ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद हमें बार चार्ट की जरूरत पड़ेगी, जो हमें बार चार्ट लेना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटेगरीज वाइज जो ट्रांजेक्शन हमने किया था उसको लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर सेम काम पाइवट टेबल, फिर यहाँ पे हमें बार चार्ट की जरूरत पड़ेगी, क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ओके करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये आउटलाइंस नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो, डिलीट कर दो। यही सेम काम जो अभी तक हमने किया है और सबको यहाँ पे डिलीट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, इतना कर दिया, नो फिल वगैरह भी हमें करना होगा। कंट्रोल X करके पहले हम वहाँ पे लेके जाते हैं, कंट्रोल X, कंट्रोल V, ठीक है। तो ये बार चार्ट जो है ना, ये हमारा इधर आ गया, ठीक। अब एक साथ इसको छोटा करना साइड में। अब इसको नो फिल, सेम काम अभी तक जो हमने किया है उसी को करना है। नो आउटलाइन यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कुछ आगे पीछे हो रहा होगा तो यहाँ पे मिला लेना, ठीक है, इस तरह से करना। उसके बाद यहाँ पे भी हमें लेबल की ज़रूरत होगी तो हम ऐड लेबल कर देंगे। यहाँ पे इस टोटल की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। इस तरह से हमने इसको भी कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट और हमारा है, उसको भी हम क्या करेंगे, बार चार्ट में लेकर के। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ क्वांटिटी, हम यहाँ पे गए, फिर सेम काम वही बार चार्ट में जाएंगे, फिर ओके करेंगे, ठीक है। कंट्रोल X, इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल V करके, ठीक है। यहाँ पे ये इस आउटलाइन में पकड़ना, नहीं तो इधर उधर हो जाता है, फिर ध्यान रखना। अब इसको इस जगह पे बिठाना। अब सेम काम करना है, डिलीट मारो, इसको राइट क्लिक करो, हाइड। उसके बाद टोटल को भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन भी अगर हमें नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से क्लिक करना। अब ध्यान से क्लिक करना, लाइन में क्लिक होना चाहिए। अब क्लिक किया। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड लेबल करके करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट है। नहीं, मेरे को तो यहाँ पे कलर भी, डिजाइन भी देना है तो यहाँ पे कलर भी फिल कर सकते हैं। अगर किसी को
दूसरा कलर पसंद आया, नहीं मेरे को तो ये कलर पसंद नहीं आया, तो यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेम काम जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, नो फिल नो आउटलाइन, ठीक है। अब उसके बाद इसको छोटा करना, इतना करना कि नीचे लिखने के लिए भी स्पेस रहे थोड़ा सा, ठीक है। इतना करने के बाद अगर इसमें भी तुम्हें कलर देना है तो यहाँ से फिल कलर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह देना है कुछ, तो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये रीजन हो गया, उसके बाद फिर से नेक्स्ट हमें जाना होगा एनालाइज में, फिर से हम लेंगे ईयर वाइज, ठीक है, ईयर वाइज, ठीक है, इस तरह से। अब इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे लाना है, कंट्रोल भी करना, ठीक है। इसका साइज छोटा कर देना, अच्छा से मिला दो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम जो तुम्हारा होगा, फिर से हम वही सेम काम करेंगे। मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद ही कर लेना, क्योंकि इसका आउटलाइन नहीं चाहिए, डुप्लीकेट मैंने किया। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दो, स्लाइसर लिख देता हूँ, मैं स्लाइसर लिख देता हूँ, ओके करता हूँ। फिर यहाँ पे ये जाओगे तो पहला वाला होगा या नाम शो करेगा, मॉडिफाई में जाना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे तुम्हारा ये आ गया, फॉर्मेटिंग में जाना है, यहाँ पे नो फिल या फिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नो फिल में है, उसके बाद यहाँ पे नन कर देना, ओके कर देना, फिर ओके कर देना, इसका ये आउटलाइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्लाइसर में जाके ये कर सकते हैं मॉडिफाई, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना, ये सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे रहेगा तो इस तरह से होगा। अब यहाँ पे क्लिक कर, फिर ओके कर, फिर ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, ये खुद ट्राई करना, कंट्रोल एक्स, ठीक है। यहाँ पे आके कंट्रोल भी प्रेस कर देना और साथ में साइज को छोटा कर देना इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से करना, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट राइटिंग करना है। अब जैसे यहाँ पे हेडिंग वगैरह देना हो तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेम टेक्स्ट बोर्ड लेना है। टेक्स्ट बोर्ड लेने के बाद अब जैसे यहाँ पे हम करेंगे तो सुपर स्टोर सेल्स डैशबोर्ड था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय टेक्स्ट बोर्ड से। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट, फिर यहाँ पे से टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो इधर इस तरह से। अब यहाँ पे लेना क्या है, सुपर स्टोर, ठीक है। सुपर स्टोर सेल्स डैशबोर्ड करके लिख दिया है, ठीक है। कंट्रोल ए, इसमें क्लिक करके कंट्रोल है, उसके बाद इसका साइज को इंक्रीज कर देना। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन को करेंगे तो भी होगा। कंट्रोल ई करके इसको मिडिल कर देना, ठीक है। अब इसका साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। अभी यहाँ पे इसको हमें छोटा करना होगा, नहीं तो नीचे का है ना वो पार्ट छिप जाएगा, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक, फिर थोड़ा सा हम उसको ऊपर उठा तो सकते हैं, फिर और नीचे आ सकते हैं, इतना आ गया। फिर यहाँ पे फिल कलर जो भी हमें अप्लाई करना है हम यहाँ पे से दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो भी हमें पसंद आया, या हाईलाइट कलर कुछ ऐसा होगा तो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका आउटलाइन या यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग शेडो वगैरह देना है तो यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें बनाना था। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे, हमें यहाँ पे डेटा एनालाइज में यहाँ पे ध्यान दो। उसके बाद हमने क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे स्लाइसर में जाना था, स्लाइसर में अभी शो ही नहीं हो रहा, दिख रहा है, तो यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है तो फिर ये शो होने लगे। फिर यहाँ पे क्लिक करना, रिपोर्ट कनेक्शन में जाना। रिपोर्ट कनेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे सबको सेलेक्ट करना, क्लिक करके केवल 6 नंबर को छोड़ देना, ये डोनट वाले को छोड़ देना है हमें, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी सबको ओके कर देना, ओके, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे
ये मैंने ईयर वाले को कर दिया था, कोई बात नहीं। अभी नीचे हम इसको भी कर देंगे। पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्लाइसर में जाएंगे, फिर रिपोर्ट कनेक्शन में यहाँ पे सेम काम, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 6 नंबर को छोड़ के बाकी को कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से करना, ओके करोगे तो फिर ये हो जाएगा। ये देखो इस तरह से हमारा क्या होगा, आप कहीं पे भी क्लिक करोगे ना तो ये हमारा डैशबोर्ड एक जगह पे क्लिक करके कहीं हर जगह पे यहाँ पे चेंज हो गया। मतलब इस वाले शीट में अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होगा। 14 का देखना है तो देखो, 15 का ट्रांजेक्शन देखना है तो देखो, दिख रहा है सब एक साथ राउंड हो रहा है, केवल इस डोनेट वाले को छोड़ के, ठीक है। चाहो तो इसको भी दे सकते हो। अब यहाँ पे क्लिक करना, फिर रिपोर्ट में जाना, फिर यहाँ पे जा करके यहाँ पे दे दो 6 वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखो इसमें भी चेंज हो रहा है डोनट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करेंगे तो सब में होगा, लेकिन डोनट में नहीं होगा क्योंकि हमने उसको टिक नहीं किया है, इसीलिए। तो इतना ही था हमारा डैशबोर्ड। बाकी अभी यहाँ पे छोटा छोटा चीज है जो जिसको लिखना, अगर लिख देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। शिप मोड सेल था ये हमारा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके हम इसमें टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। मैं फटाफट इसको लिख देता हूँ ताकि पूरा हो जाए। शिप इसमें लेकर के टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, शिप मोड लिख देते हैं। शिप मोड जैसे हमने ऊपर में लिखा है ना, शिप मोड सेल्स करके परसेंटेज हमने लगा दिया, ठीक है। कंट्रोल ए करके कितना बड़ा करना है, ज़्यादा बड़ा मत करना क्योंकि स्पेस नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें जो भी कलर फिल करना है तो एक ही बार कर लो क्योंकि सभी में सेम अप्लाई होगा। यहाँ पे नो फिल एंड नो आउटलाइन, ठीक है, इतना करना। उसके बाद कंट्रोल डी करके इसका आउटलाइन में क्लिक करके कंट्रोल डी करना, फिर इधर बिठाना, कंट्रोल डी करोगे तो इस तरह से यहाँ पे भी ये आ जाएगा। पहले ही बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो है ये राइटिंग करना, इसका जो है ये हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा और तुम्हारा रीजन वाइज ट्रांजेक्शन था तो यहाँ पे रीजन वाइज ट्रांजेक्शन लिख देना, ठीक है। रीजन वाइज ट्रांजेक्शन, ठीक है। या रीजन वाइज ट्रांजेक्शन, इसका थोड़ा आगे ले जाना, नहीं दिख रहा है। अब नेक्स्ट इस पे भी सेम काम, इसमें भी वही करना है। अब इसमें हम लिख देंगे मंथली क्वांटिटी, ठीक है, मंथली, ठीक है, मंथली क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद हमने ऑर्डर रेट, ऑर्डर रेट हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसको हमने इतना करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर रेट हमने लिख दिया है, ठीक है। उसी तरह से हम इसको भी हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस करके करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे कैटेगरीज वाइज। तो कैटेगरीज वाइज हम करते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांजेक्शन। उसके बाद इसको फिर थोड़ा सा बड़ा कर देना, फिर इसको क्लिक करो, कंट्रोल डी करो जैसे अभी तक किया हमने, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके भी हम इसको ले सकते हैं जैसे पहले लिया था, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे ले कंट्रोल शिफ्ट, इसको सेलेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करोगे तो ही नीचे आएगा ये,
अब उसके बाद इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। फिर इसका जो है इसको भी नाम लिख दो फटाफट, यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा ये होना चाहिए था टॉप 5, ये क्योंकि ये टॉप 5 था ना, टॉप 5 सिटीज, ठीक है। यहाँ पे 5 सिटीज था, टॉप 5 सिटीज सेल्स, ठीक है, सेल्स वाइज था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो था हमारा लास्ट वाला कंज्यूमर टाइप क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर टाइप, ठीक है, टाइप क्वांटिटी, ऑर्डर रेट, थोड़ा सा इसको बड़ा कर। अब ये सेम कलर हो गया तो इसका कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। चलो, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अच्छा सा एक डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे कहीं पे भी तो ये देखो सब एक साथ मूव कर रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये हो रहा है ना, सारे के सारा एक साथ मूव कर रहा है। कहाँ कनेक्शन कहाँ पे करना है, अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो नहीं दिख रहा है स्लाइसर, तो राइट क्लिक एक बार करना तो यहाँ पे ये दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, डैशबोर्ड का डिजाइन करना है। मैं दे देता हूँ आप लोगों को, तो वहाँ पे मैं डाटा देता हूँ, फिर सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।